बच्चा खेलते समय शतरंज जस्ट लाइक डॉक्टर नहीं, ये देखिए यहाँ पर गोटी रहेगा, बाहर चला ज्यादा मार दिए, इधर चला गया, हल्का मारना है, इसमें मिलाना है, एक वाला दूसरे में जाएगा। क्या बोलते हैं सर इसको? बास्केटबॉल। उसमें जाएगा। ये है डॉक्टर इक्विपमेंट दिखाने के लिए, जानने के लिए, इसको कराने के लिए। जैसे ये सर में पढ़ते हैं डॉक्टर ऑपरेशन के समय में, ये सब आवा है, ये सब के बारे में तो सब जानते हैं डॉक्टर। टच करके इस चीज को समझेगा। ये लाइट थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। ये बैटरी से, इसमें बैटरी तो नहीं है, खेल ही है, खेल ही है। कैसे होता है सर? इसका ये बैटरी रहता तो तब पता चलता है। खेल है इसमें, जैसे हम लोग कभी कागज में खेलते थे, जैसे चौकर बना काटने वाला, जैसे आप यहाँ रखे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हम यहाँ रखे, हाँ। तो ऐसे पूरा करना है, चाहे ऐसे पूरा। वो वाला नहीं खेलते थे, वही वाला। तो अगला यहाँ रख दिया तो बच गया। तो ये होने जा रहा है, तो ये रखा यहाँ। हाँ कागज है ना, काट। हाँ सर, हाँ कटकुटिया। हाँ काटकुट वाला खेल कहिए ना। ये तो पूरा हम लोग पन्ना बर्बाद कर दे रहे, पॉइंट हो गया। जानवरों का शेप बताने के लिए गिरेगा, हालांकि इससे पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक 2 डायमेंशनल है। बिल्कुल, इससे उसको जानकारी नहीं मिलेगी ये जेब्रा है ना। एक क्या उसका पता चलेगा किस तरह से गर्दन लंबा होता है, कान छोटा छोटा होता है, सींग की तरह इसमें अलग भाग होता है, पतला मुंह होता है, इसका पैर अगला पैर लंबा होता है, तीसरा पैर छोटा होता है। उसको छू के बताया। शेप है, ये हाथी का शेप आप खुद निकाल के देख सकते हैं। ये तो लूडो की तरह खेल है। ये नंबरिंग है सर, कब आया? तो घुसेगा घुमाने से सर घूमता होगा। ये ना, ये पार्सली लोगों के लिए है, ऐसे कलर है, इसमें ब्लाइंड तो कलर नहीं पहचान पाएगा, है ना। पार्सली और ये लो विजन के लिए है, कि 2 कलर में है, रेड और येलो में। तो ब्लाइंड के लिए कलर का कोई बॉल है सर, मैंने खाली साउंड है ना, नहीं ऐसे ही, वो ऐसे हाथ को लेकर पकड़ते हैं ना, हाथ इस तरह से, ये सॉफ्ट भी है। ये वाला क्या नंबर भी है? 120 बीट है क्या? बीट है। अलग अलग सब फीचर सब चले ना गई। ये तो 1 to 100 के लिए नहीं, कुछ अलग साइज का पिरोने के लिए होगा। इसका गोल है, ये चौकोर है, चौकोर को अलग कोई पिरो माता अलग माला में, इसमें पिरोया हुआ बच्चों को मिलेगा एक्चुअल फॉर्म आता है, लंबा है, माला गोल है, चौकोर है, इस तरह की माला है ना, इस तरह से माला बनाओ।
इससे पता चल जाता है कि ये थोड़ा सा गोल है, लंबा है। और उसको कहेंगे कि एक बार ये एक बार ये चौकोर के बाद गोल होना चाहिए, गोल के बाद ये होना चाहिए। ये सर ये रेडियो है सर। रेडियो हम लोग सुने हैं गाना रेडियो ही लूडो है, लूडो गोटी है, वो भी लूडो ही गोटी में मजा आता है ना। नया नया लाया है, भाई सेप का कॉन्सेप्ट देता है। जैसे मैथमेटिक्स का सेप आयताकार होता है, चौकोर हो गया, आयताकार होगा। ये तो हमारे ब्लाइंड बच्चे के लिए नहीं है, ये तो जनरल बच्चों के लिए है। लेकिन हाँ सेप का पता चलता है, ये वो छू के बताएगा जनरल एक इस तरह से होता है। ये हालांकि उतना कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाएगा, लेकिन बड़ा बड़ा इसलिए दिया हुआ लो विजन चाहे ब्लाइंड भी इसको पहले डी का शेप जैसा ऐसे होता है, जैसे पास में ब्लाइंड है ना वो देख के जान सकते हैं। मैग्नेट लगा हुआ है, दोनों है खेलना। माइक्रोफोन का आप ये किसी से बात कर सकते हैं, वाकी टॉकी। इसमें सर ये अब एक है काउंटिंग करने के लिए। ये कैसे चलाते हैं सर इसको? अभी का तो प्लास्टिक वाला नहीं तो पूरा जाम जाम हो गया। हाँ ये देखिए इसमें मैथमेटिक्स होता है, इसमें मैथमेटिक्स नीचे जो 4 गोटी है ना, इसका एक का 1 काउंट 1 2 3 4 ये ऊपर कर देंगे, इसमें टच होना चाहिए। हाँ इसमें टच होना चाहिए। ये 4 हो गया। यदि 5 लिखना होगा तो इसको नीचे करेंगे और ये इसको नीचे इसी लाइन में ले आए। मतलब एक ऊपर वाला जो बटन है, एक बटन का मान वैल्यू है 5 और नीचे एक बटन का वैल्यू है 1। 5 ये 5 हो गया। यदि 6 लिखना होगा तो एक ऊपर चढ़ा देंगे, एक को चढ़ा 6 हो गया। फिर 7 लिखना होगा तो 2 7 हो गया, 8 9 10 10 लिखने के लिए 8 भी हो गया। 5 + 1 6 2 7 3 मतलब 7 हो गया। अच्छा 10 से 8 9 हुआ। 10 लिखने के लिए पहले 1 एक बार 10 में चले जाएंगे। 10 ये तो इकाई ना हुआ। इसमें 1 लिख देंगे तो ये 10 हो। इसमें कुछ नहीं है, इसमें शून्य है, ऊपर कुछ नहीं है, इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं है। 1 चढ़ा दिया तो ये 0 है, ये 1 हो गया 10। इसको 2 यहाँ चढ़ा दिए तो हो जाएगा 20। इसको चढ़ा दिया तो 30। अच्छा और 100 इसको बढ़ा देंगे दोनों को नीचे। हाँ 100 हो जाएगा, 100 सैकड़ा में आ गए। अच्छा तो वही जैसे हम लोग एक पर 100 इकाई दहाई सैकड़ा हजार इस तरह से। ये क्या बैटरी है? नहीं बैटरी डलवा बैटरी डलवा देंगे कल। पूरी सर किस तेल के लेना चाहिए? ये जस्ट लाइक जैसे बाजार में नहीं मिलता है 10 लाख बैंगल का भी काम करता है। चूड़ी का सेट पता नहीं है, चूड़ी का सेट बताने के लिए नहीं वो फंक्शन नहीं है। चूड़ी का सेट बताने के लिए चूड़ी इस तरह से होता है। हाथ में छोटा बच्चा घुसा लेगा, पहन लेगा।
खेलने का भी एक तो इस तरह से खेलने का भी कुछ होगा। इसका जानकारी दे सकोगा? मेरे पास नहीं है। पैनल हो गया, स्क्रीन से पूछिए। चाबी मांग रहा है। इतना तक संभव होता ओरिजिनल कॉपी वाले दिया जाए। ये अगर बेंगल का आप शेप दिखाइएगा तो उसको ओरिजिनल क्योंकि हम इजीली एक बेंगल को ही तो दिखा सकते हैं। ये देखिए बेंगल, तो इसको दिखा के उसको फिर माइंड में कन्वर्ट करने के क्या कहाँ इसको पकड़ाइए। जहाँ संभव है ये भी शेप दिखाना है। जैसे ये भाग जैसे बिल्कुल चौड़ाई और लंबाई बिल्कुल समान है। यहाँ से यहाँ अरे ये वर्ग कहलाएगा स्क्वायर, ठीक है। यदि दो को मिला दें तो इसका लंबाई बढ़ जाता है ना, इसको आयताकार कर सकते हैं। तो एक दो तीन चार वर्ग बता सकते हैं, चार वर्ग मैथमेटिकल का। इसका अलग से ये हो गया ये दिया, ये स्क्वायर हो गया। इसको जैसे खोल दिया पूरा सजाइए, ये पूरा सजा जैसा और इसका इनके जगह ये जो लगा है ना ये सही है। फिर इसमें एक गैप होगा, यहाँ से एक मेकअप होगा, जैसे यहाँ पे गैप होगा, यहाँ होगा। अरे उसको आइडिया से हमको लगा पूरा इसमें फुल पूरा गोटी रहता है ना तो हो जाता है। अच्छा इसमें से और कुछ शेप बना के दिखाया ये सर बोलता है सर, उस पर हाथ रखेगा तो ये बोलेगा। लेकिन यही सब चीज का ये में जाएगा। एक बता दिया इसको दबाने से एम बोलेगा। यही सब हम लोग ऐसे तो बच्चों के लिए भी है जो न्यू बोल लर्निंग देगा वो नहीं सर। ये तो साइकिल का शेप पता है। छू के बोल रहे हो सर? आराम से आराम से बोलेगा। चक्का है आजकल ब्लाइंड गाड़ी चलाने जा रहा है। कोलकाता के जगह में एक पुलिस अफसर का बेटी को शादी थी और 3 कार उसका घर में हम जहाँ शादी कर रहे थे वहाँ कई शादी देखे हैं। 3 अच्छे साइकिल बड़े बड़े और जैसे हम लोग वर्ग बोलते हैं कितना वर्ग है इसमें काउंट कर सकता है। इतना मिला के ये भी चौकोर है, ये भी चौकोर कहेगा वर्ग बोलेंगे। इसमें कितना वर्ग मिलके एक वर्ग बना है ये भी बता सकते हैं। ये ट्रायंगल का शेप ज्यामिति का जितना भी जैसे ये आयताकार गोल है, बेलनाकार है, ये भी वही ज्यामिति का ही बताना है। स्क्वायर बताए स्क्वायर है, कितने स्क्वायर मिलकर एक बना? 3 स्क्वायर 1 2 3 4 बन गया। अब 10 का स्क्वायर मिलेगा तो एक 20 स्क्वायर बन जाएगा। इसमें पूरा शेप तो है नहीं, जैसा कि मान लीजिए मैथ भी सिखाया जाएगा। जैसे हम लोग लकीर देखिए ब्लाइंड को एक साइड को 5 + 4 9, 5 फ्लो के 4 फ्लो के 9, तो इसको भी ऐसे करता है कि जो है हम लोग इतना और इतना प्लस स्क्वायर बना सकते हैं। ऐसा करके हम लोग स्क्वायर बना सकते हैं, मिलाते मिलाते ये एक स्क्वायर बन जाएगा। वो होगा या तो इसमें टेबल और प्लस का भी इसमें ऐड होता है। जैसा 9 का कहीं होगा तो 9 चौके 36, जैसे 9 और 4 तो लगा लिया, वो बैठ के भी गिनेगा 9 ऐसे 9 का, फिर गिन करके टोटल 36। ये भी हो सकता है, ऐड और मल्टीप्लाई भी हो सकता है। सिंगल भी है, हाँ मल्टी यूज है। एक गेट बना के रखा है, सबका ही होगा।
ये आप लोग देखे नहीं, क्या देखे? नहीं, इसके कोना में लिखा हुआ है। देखे क्या दांत है, इसमें आप कुछ देखे? वही तो सब लाइन बच्चा कैसे जानेगा कि कोना में पंजा है? वही ईटा का पंजा कैसे पता चलेगा सर? ईटा लिखा हुआ है। इसीलिए तो देखिए ये 5 है, ईटा का सिंबल है ये। जैसा हर रंग का एच लिखा रहेगा, हाँ, उसका अलग अलग जो नाम होता है अलग अलग लिखा हुआ है। तो इधर भी लिखा हुआ है, इधर ऐसे पढ़ेगा तो इधर भी देख सकता है, ऐसे है तो ऐसे भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है। हमारे बच्चों को देख बहुत खेलता है, जब जाते हैं हम लोग कहीं खेलने दिल्ली उल्ली तो एक साथ पूरा वही बात है, पूरा पास खेलता है। ये तो हम लोग ये देखिए हम सबका अलग अलग है। 8 लिखा हुआ है, ये 1 to 5 लिखा हुआ है। पढ़ हाँ, ये काला पान का बोलिए वही पकड़ के हुआ है। लोग सब काला पान का है, जैसे ये काला पान देखिए और काला पान लाल पान अलग है। काला पान देखिए, काला पान का कार्ड कछुआ है, कछुआ चलता है, कछुआ अरे क्या चल रहा है? दिया चल रहा है। बहुत फायदेमंद है। जहाँ प्लेन रोड है, देहरादून में हम स्कूल जाने वाले बच्चों को ज्यादा ये साइकिल है सर। तो ऐसा साइकिल ऐसे धक्का देके चले जाए, इसमें खड़ा हो जाएगा। हाँ, तो प्लेन रोड जहाँ है वहाँ के लिए ऊंचाई पर नहीं चलेगा। ये जो है ना सर, ये आपका हाँ एलिफेंट तो कहाँ गया? एलिफेंट भाग गया सर, घूम रहा है इधर उधर, चरने गया है। एलिफेंट है चलता है। हाँ तो चल रहा है। आने का मतलब है नहीं देखे आते हैं। चलिए ये सब हम लोग जानते हैं, बचपन में हम खेले। एलिफेंट चलता है, डायनासोर चलता था लेकिन बैटरी उठ रही है, चलता है कोई खिलौना बैटरी क्या ये आ गया डालेगा हाँ चलता है। तो 5 पहले इकाई कितना जोड़ेंगे? तो 2.5 देगा, समझिए? एक हो गया, सिंपल कौन सबसे पहले हमको 5 जोड़ना है, तो 5 के 2 नहीं करते, समझिए? तो हमारा 4 ही का है, 5 नहीं जोड़ सकते, हम जोड़ दिए 10, कितना ज्यादा जोड़ दिए? 5, ये 5 करा हो गया, ये हो गया मेरा 5, समझे? सारा भी नहीं समझे, आइए तो अच्छा हम लोग को समझे नहीं, देखो आगे तो नहीं सर, एक 5 मतलब नहीं ना, 5 काउंट के लिए है, जैसे ट्रायंगल हो गया, हमारा 4 ही है,
स्क्वायर हो गया, ये सब जानकारी ट्रायंगल हो गया, ये शेप हेलो, हाँ कौन? हैं? हाँ बोलो कर्मा। पैसा तो हम ही देंगे, अभी हाँ 1-2 दिन इंतजार करो, क्या तो बुधवा भी नहीं दे पाएगा, उसके पास भी पैसा नहीं है, तो बुधवे पैसा देगा, लेकिन हम बुधवा को पैसा देंगे तब ना वो देगा तुमको। और हमको थोड़ा हाँ 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 हम आ जाएंगे, बिफे को थोड़ा एक बैग जाना पड़ गया, अभी हम रांची में हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है फिर, ठीक। उसको आउट कर देंगे आप, है ना? वो भी आइटम है जैसे, हाँ बोलो। अच्छा ये वाला जो आप ये खेलते हैं ना, हम लोग कॉपी में जो बना करके करते हैं ना, कटकुटुआ, आप ये करेंगे, इसको कैसे मिलाएंगे, है ना? कोना कोना पर जाइए, जाइए, है ना? यहाँ पे रखेंगे, है ना? इसको कैसे खेलने के लिए बोले? ये मैच करना है, मैच। अच्छा ये इसमें मैच करना है, मैच करना डॉक्टर के लिए क्या क्या जरूरी है इसको पढ़ करके जाऊँगा कि फ्री है, इसमें सारे डॉक्टर देखेंगे। हाँ डॉक्टर कुछ तो ब्रेल सीख गए होंगे। हाँ पढ़ेंगे। देखिए ये बच्चे बनाए हैं, ठीक है? बच्चे लोग कमा रहे हैं, ये भी टॉपिक है, वो दूरा देख रहे हैं ना? हाँ ये नहीं है, अरे बच्चे लोग सर म्यूजिका वाला रूम तो हम लोग देखे ही नहीं सर। मैम हम लोग म्यूजिक वाला रूम तो देखे ही नहीं। चला जाए, चलिए आइए। स्टोरी बुक सब है, पॉजिटिव फीडबैक देने का, विजुअल क्लू देने का, आर्टिकुलेटर्स को भी देखिए। इस तरह सामान्य व्यक्ति अगर इस रूप से इतने आवाज को बिना चेक किए हुए कान में लगा लें तो हो सकता है हम उन्हीं लोग के जैसे हम लोग भी हो जाए, कान का पर्दा भी बढ़ सकता। तो हम नहीं जाएंगे बाबा, ठीक है? तो कहने का मतलब कि इसको हम स्पेशली वन चाइल्ड एट ए टाइम स्पीच सीख सकता है एक मशीन। हमारे पास 2-4 मशीनें हैं इसकी तरह की। अच्छा सर, शिक्षक और छात्र किस जगह रहेगा मुझे बता दीजिए। शिक्षक किस जगह? शिक्षक छात्र हमेशा मिरर के सामने रहेगा,
जब आप स्पीच देते हो तो ये कोशिश हम लोग करते हैं जब छोटा छात्र है जिसकी हाइट हम लोगों के मुताबिक से कम हो तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको आगे टूर पे रखें और पीछे हमसे देखें और सामने हो देखें। अच्छा मेरा पैसा जैसे कि कभी विपरीत दिखाता है, आगे मत बायां दिखाता है, बायां में देखा जाता है तो दाहिना मत बायां हाथ के रूप में दिखता है, उसमें ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई बात वो तो सामने ही उसी साइड में सामने साइड में तो सामने से आवाज बच्चा आगे रहेगा, शिक्षक पीछे। हाँ, इसलिए जैसे आप एक साउंड है इसको बंद कर हम साउंड कैसे बोलते हैं एक वेलर साउंड जो हमारा बैक ऑफ द टंग जो है डायरेक्ट में टच करता है। हम लोग तो जनरली बोलते हैं तो इजली में हमें लगता है कि इजी में बोल दूं, लेकिन जिसको कॉफ होने को प्रोड्यूस कराना तो हम क्या करते हैं, एक स्पून लेते हैं या स्पैचुला लेते हैं, जीभ को दबाते हैं और उसको धीरे से पुश करते हैं, बैक करते हैं, ताकि हमारा ये जीभ दब करके पीछे कर्व हो। ठीक है, ऐसा कर्व हो जो कोशिश करे कि सॉफ्ट पैलेट जहां हमारा छोटी जीभ होती है, आप जान रहे हो कि अपर पैलेट जो है तो मूवेबल नहीं होता है, हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है ऊपर वाला भगवान की तरफ फिक्स है, वो हिलने वाला नहीं है। हमारा निचला यंत्र जो है तो आवश्यकता अनुसार ऊपर से मदद लेता है, इसलिए हम आर्टिकुलेटर्स को दो भाग में बांटते हैं, एक्टिव आर्टिकुलेटर्स और पैसिव आर्टिकुलेटर्स। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स लिप और जीभ, बिना लिप और जीभ का तो कोई साउंड ही नहीं बोल सकते, हमेशा वो चलंत वाला स्थिति है इसकी, इसको रेस्ट नहीं मिलता। पहले रेस्ट में है, उसको दुनिया से मतलब नहीं है, आपको जाना है तो जाओ पानी पीने। ठीक है, तो क एक ऐसा ही साउंड है। जब हम मिरर का यूज इसलिए करते हैं कि जब हम बैक ऑफ द टंग उसको कोई सपोर्ट देते हैं ऊपर बैक करने के लिए, तो बच्चे को हम आगे क्यों रखते हैं, बच्चे को हम आमने सामने क्यों नहीं रखते, कारण है जब भी टंग को दबाएंगे हो सकता है वोमिटिंग आपके देह पर करे, संभव है। तो आप क्लिनिक में जाओगे 10 बार कपड़े बदल रहे सबका पोजीशन है, राइट पोजीशन आपको रखना होगा, गलत पोजीशन रखोगे आप गंदे हो जाओगे, आप नहीं सपोर्ट करते। दूसरी बात, आप जब कोई चीज बताओगे तो वो आप तरफ देखेगा तब ना नकल करेगा, एक साथ कैसे करेगा, तो एक साथ उसको कराना है, कहाँ करना है, जीप को कहाँ ले जाना है, तो हम भी मिरर में कर रहे हैं, वो भी उस मिरर में देख रहा है, हमारे तरफ देखने की उसकी जरूरत अभी नहीं है, शिक्षक उसको मिरर में दिख जाएगा। इसीलिए मिरर की इंपॉर्टेंस स्पीच थेरेपी के नाम पर या उस समय जरूरत होती। मिरर अनिवार्य कि जो भी हम आर्टिकुलेटर्स को जिस प्लेस पे डालते हैं वो मिरर के थ्रू नकल करें एट ए टाइम, उसी समय हमारे साथ साथ। ऐसा नहीं कि हम क्या बोल दिया उसको बोलेंगे बोल तो कहाँ प्लेस मारना है उसको नहीं मालूम। तो रियलाइज और प्रैक्टिस कराने के लिए मिरर और इस मशीन का यूज होता है, स्पेशली स्पीच करेक्शन के लिए, साउंड को करेक्शन के लिए। ये मशीन कहीं भी आप देखेंगे तो एक बच्चे के लिए एक मशीन ही हमेशा यूज होता है, ये ग्रुप में नहीं मशीन होता है, स्पीच ट्रेनर सिंगल ही होता है कि एक समय में एक ही बच्चे को आप उससे प्रशिक्षण दे सकते। प्री प्राइमरी जी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अभी 40 साल के हो कि 42 साल के, 40 कैसे समझ जाएगा 40, ठीक है 40 के हो, अभी आपकी मान लो किसी आवाज पे रुक रही है, किसी सॉन्ग पे रुक रही है, तो जब आपको मालूम होगा कि मेरी आवाज अब रुक रही है, ठीक है, आपको नहीं मालूम हुआ, आपके बगल वाले को बोले यार तुम ये साउंड कैसे सुधराता है, बोलेगा ना, तो उसी समय आपको स्पीच थेरेपी की जरूरत पड़ जाएगी। उसके लिए टाइम लिमिट नहीं है, जिस दिन आपको मालूम हो गया। हम लोग शीघ्र पहचान क्यों करते हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हम हियरिंग इम्पेयर्ड की नहीं, किसी भी स्पेशल चैलेंजेस बच्चे के लिए क्यों करते हैं, इसी व्यवस्था के लिए कि जिस दिन हमको मालूम हो जाए उसी दिन से उसके साथ थेरेपी जो भी अप्लायंसेज हैं उसके साथ लगा दें।
और कोई संकोच हैं? आप 6-7 को ही क्यों रख रहे हो? अरे 70 वर्ष के आदमी भी आपके पास आएंगे। क्यों? मेरा सर दांत टूट गया, देखिए मैं कोई नहीं बोल पाता, हमें पास कर जाता। तो क्या करो, तो उसको स्पीच थेरेपी दिलाओगे, उसको कहेंगे बाबा आपका दांत से एयर फ्लो पास कर जाता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन ऐसा करो, अगर संभव है तो पहले आप दांत समझाओ, ठीक है? तब अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो हम आपको मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पटक के आप स्पीच थेरेपी उसको देंगे। 5 साल के अंदर का जो बच्चा है वही वो करता है, वो 15 साल से ऊपर जब वो जाने लगेगा 10 साल तक, उसका जो स्पीच सीखने का जो समय है वो खत्म हो गया, जगड़ता चला जाएगा। नहीं, मूवमेंट कम जाती है ना। कोई भी चीज का एक्सरसाइज अगर समय से नहीं होता है, हम लोग जनरली राइट हैंड को क्यों ज्यादा यूज करते हैं? हाथ तो हमारे दोनों ठीक है। हम इसको 6 साल के लिमिटेशन में ना बांध कर, यदि हमको पता चल गया तो उसको पहले से ही हम कर देते हैं। जी सर, उस समय ये नहीं कहे कि शिक्षा परियोजना में 6 से 14 साल के लिए कहा गया है, तो हम 6 से 14 में नहीं फंसेंगे, क्योंकि अंतिम में तो झेलना हम ही को होगा, अंतिम में झेलना हम ही को होगा। यदि पता चल गया पहले हमको 2 से 3 साल में, तो हमको उसी समय से स्पीच थेरेपी देंगे उसको। वो पर्सन किए हैं उस पर हम लोग बहुत चर्चा ज्यादा करें। जी सर, आज जो छोटा बच्चा है ना, उस बच्चे का जीव सॉफ्ट होगा, मूवमेंट या ट्यूबुला का मूवमेंट इधर करना चाहिए, इजीली होगा। 10 साल में जाकर के बायां दायां की तरफ फिट हो जाएगा। चाहेंगे जीव को कहेंगे यहाँ तक वो नहीं करेगा, पड़ता है। सही चीज आपको करना ज्यादा लावेगा, स्किप हो गया, कोट करके हो गया, स्पीच गड़बड़ हो गया। स्पीच के बाद भी स्पीच ऑर्गन का एक्सरसाइज होता है, आप असेसमेंट कराइएगा सब हो रहा है। ये करना पड़ेगा आपको, लेकिन आप उसके लिए नहीं है भी, उसके लिए अलग से रिसोर्स पर्सन है, वो उसको करवाएगा, करवा के तब आपको देगा। आपको जैसे पका खाना सामने आ रहा है उसको देगा, हाँ उसमें कमी रह जाएगी, नमक कम पड़ेगी तो उसी अनुसार रहेगा, चीनी कम रहेगी तो उसी अनुसार रहेगा। ये भी है कि हम लोगों ने अवलोकन और मूल्यांकन की जो मात्रा बताया, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अवलोकन मूल्यांकन भूल गए, यही गड़बड़ हुआ। तो उसमें हम क्या करते हैं, स्पीच सिखाने से पहले उसके आर्टिकुलेटर्स को चेक करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले आर्टिकुलेटर्स को देखते हैं सही है कि नहीं, तब ना स्पीच। किसी के पास जीवे नहीं है, जीव है तो छोटा है, तो आप बिना देखे हुए प्लान बनाओगे तो ऐसे ही हवा में गोली मारने की बात किसी का तालु ही नहीं रखा, तालु में है तो तालु में छेद है, किसी का ओठे कटा हुआ है, क्लेफ्ट लिप है, और एयर निकल जाएगा, है ना? रिसोर्स रूम जो बनेगा ना, तो रिसोर्स रूम में ये सारा चीज होगा। हमारे प्रोफेशनल अनिल सर स्पेशल एक व्यक्ति को इसका ट्रेनिंग आपको देंगे। ऐसा थोड़ी है कि आपको ये मिल जाएगा और आप फील्ड में घूमने लगे और करने लगेगा, नहीं होता है, ऐसे होगा ही। हमारा नॉर्मल चेका हो गया, हमको आज तक नहीं मिला, हमारे यही चल रहे हैं, हमको हम सिर्फ देखते हैं, उसको कोड लगाते हैं। आपको जानकारी आप ले लीजिए है क्या, इसलिए कि कल आप फिर आपको बताइए क्या है, आप नहीं बता पाए कि है नहीं, या आपसे कोई मांग ही दे क्या आप श्रवण विकलांग बच्चों के लिए कौन कौन सा टूल चाहते हैं, बोलो, तो
आप 5 लाइन तो निश्चित ही लिख सकते हैं। ग्रुप हियरिंग एड चाहिए, स्पीच ट्रेनर चाहिए, ऑडियोमीटर चाहिए, बॉडी लेवल हियरिंग एड चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए। अब फिर आपका फोन नंबर है ये सर? एक दिन तो काटना होगा, नहीं तो भाषण देकर के जिस दिन हमको जो है जाना होगा जितना करने के बाद कर दो काटना होगा। रैपे करेंगे सर शुरू यहाँ दो क्या है सर? जाते हैं, एकदम बात थोड़ा ठीक है, यहाँ एक ही वो सिंगल है। छोड़िए ना, आपके साथ और आ जाएगा 2-4 को आ जाएगा घबरा क्या करे हैं। अच्छा एक बार हम सर इसके बारे में भी थोड़ा सा, हाँ इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा हो जाए। ये तो अभी हम ऐसे ही दिखा दिए थे, इसको हम ऑन करते हैं, इसका फंक्शन देखो, लाइटें मुहूर्त तो ठीक नहीं रहा है सर। अच्छा हाँ लाइटें चला, उसे भी जला था लाइटें, जला इधर चला। इसमें हेयरिंग इन्वायरमेंट बनाए तो स्पेशल नंबर तो है। आप जब जाने लगता है सर तब आप सीखते हैं सर। मेंटल प्रोसेस होता है कि हम किसी चीज को मेमोराइज कैसे करते हैं और रिट्राइव या रिकॉल कैसे करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि आप किसी चीज को कितना कंसंट्रेशन, कितना पेशेंस और कितना लाइव माहौल में आप चीजों को दे रहे हैं। पर्पस हमारा वो था। लास्ट ईयर जब हमने ट्रेनिंग कराई, मैं कुछ सदन में गया था ट्रेनिंग देखने के लिए, तो वहां हम क्या देखे कि कंटेंट डोमिनेट कर रहा था। इतना कंटेंट था, एकदम हिस्ट्री टाइप का चीज हो रहा था। चलिए अब एकदम टाइम नहीं है, घड़ी देख रहा है मेरा ट्रेनर, अरे 3 बज गया बाप रे, चलिए मैं कल काट देता। हाँ चलिए, मोटी मोटी कॉपी सबकी भर गई थी लिखते लिखते। 8 का फोटो बना के लोग पढ़ा रहे हैं, मेरे पास फोटो भी है, रेटिना ये है और रेटिनोब्लास्ट ये हो जाता है और कोर्निया ये है। अब बताइए सामान्य टीचर जिसको कुछ नहीं पता है, उसको इतना पता है कि 8 होता है। अब 8 निकाल के देखा नहीं है कि आप इतना बड़ा फोटो बना दिए, यहाँ का बाहर वाला बाहर, यहाँ का अंदर वाला बाहर, तो उसको इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि वो डॉक्टर बनने आया नहीं है, वो इसका बहुत बड़ा विलूषण बनने आया नहीं है। एक्सपर्ट तो बनेगा नहीं 3 दिनों में। और एक्सपर्ट हम चाह भी नहीं रहे कि वो बन जाए, नहीं तो फिर मेरा जनरल बच्चा के लिए दिक्कत हो जाएगी। एक्सपर्टीज हम सबको स्पेशल सेक्टर में एक्सपर्टीज नहीं देना चाह रहे हैं ना, हम उतनी जानकारी देना चाह रहे हैं जिससे ये बच्चे और वो बच्चे मिल करके एक जगह पढ़ाई करें। दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट। इसीलिए इस अप्रोच को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। हमने इसमें बहुत दिमाग लगाया कि अगर उस ढंग से हम करेंगे, टीचर विल फील वेरी लाइव ड्यूरिंग द 3-day ट्रेनिंग एंड जो भी एक्टिविटीज में शामिल हो करके वो करेंगे वो उनको जिंदगी भर रिकॉल कर, क्योंकि वो प्रोसेस बेस्ड और स्वयं इन्वॉल्व होकर करें। अभी जैसे अभी जस्ट मैं आज की बात बता रहा हूँ, गिरिडीह से मुझे फोन आया डीपीओ का, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, बच्चे लोगों के सामान का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो एलिको वाला बोल रहा है कि कुछ सामान हम लोग रिसीव कराए हैं लेकिन आपका स्टोर में नहीं। हमने कहा कि भाई ये तो कोई बेस्ट तो देगा नहीं, इतने तो क्या बोलते हैं बेदर्द हम लोग हैं नहीं, बच्चों का सामान दे देंगे। हो सकता है कहीं कहीं रखा होगा, नहीं मिल रहा होगा, या वो रिसीव ही नहीं, मतलब दिया ही नहीं होगा इनको। ये मेरी बातचीत हो रही। अब यहाँ पर मैंने टॉपिक डाला है कि सामग्री की पहचान वर्डों में हो या विजुअल में, एक टीचर को जानना चाहिए कि साहब ये तो खाली ऑर्थोसिस कौन है, क्या बोलते हैं, whether this is AFO, XTFO, AFO किसको कहेंगे, XTFO किसको कहेंगे,
जो बाकी जो भी होता है उसका हम भी बहुत नहीं जानते हैं। तो हमारी कोशिश है कि वो उसको आइडेंटिफाई कर सके और वो जान सके कि साहब ये वाला जो है जो कमर के नीचे होगा, कमर से होगा, उसको HAFO कहेंगे, इसको KFO कहेंगे, इसको AFO कहेंगे, इसको ऑक्जिला कहेंगे, इसको क्लच कहेंगे। समझ रहे हैं? HI में हियरिंग एड में आप देखिएगा, हियरिंग एड में कितने सारे टाइप आने लग गए हैं। BT है, पॉकेट वाला है, बहुत सारी चीजें। क्या 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 पूछ रहे हैं? अभी तो सर एक्टिविटी के लिए सर अभी एक्टिविटी बेस्ड जो है ये आपको जानना पड़ेगा। इसमें तो अंतिम चैप्टर में है कि आपको एड एंड अप्लायंसेस यू मस्ट हैव द इंफॉर्मेशन बिकॉज व्हेनेवर यू आर इंटरेक्टिंग विद द पेरेंट्स। अब पेरेंट्स, अब मान लीजिए पेरेंट्स को भी टेक्निकली अगर उस ढंग से बताइएगा तब वो सीखेगा, वो भी जानेगा कि हाँ मेरे बच्चा इसका क्या यूटिलाइज है, उसका उपयोग क्या है, उसका फायदा क्या है, इसीलिए वो चीज डाला गया है। तो हमारी कोशिश है कि प्रथम दृष्टिया किसी व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को हम इन चीजों से परिचित कराएं और एक टाइम आएगा साल 2 साल 3 साल के बाद, क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग एवरी ईयर में प्रत्येक वर्षों को करना है, निर्धारित संख्या में करेंगे, 1,000 की संख्या में कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे हम अपने मॉड्यूल में कंटेंट लाते जाएं और ये वाली जो चीज है अवेयरनेस वाली बात, ये सबको हम लोग छोड़ दें। ये हमारी और जब फोन करो तो 10 प्रॉब्लम बताएगा, रिसोर्स टीचर में सर ऐसा हो गया है, वो हो गया है, बाप रे ऐसे हो गया, और उसको जब देखिएगा तो लगेगा कि ही ओवरवर्क, उसके पास कितना काम है। 24 लोग फाउंडेशन कोर्स हमारे साथ कर रहे हैं। हाँ, मैंने नहीं चाहा जिला को आई पर्सनली इंश्योर कि हर एक जिला का एक बैच हो जाओ, हम करा दिए। आज कोई जिला गुमला हो, गढ़वा हो, कोई नहीं कह सकता कि मेरे फाउंडेशन कोर्स के एवरी, लेकिन उसको यूज करना जो है, अब ये तो जिला का काम है, मैंने सूरत जारी कर दिया, मैंने सब कुछ कर दिया। अब वो बोलता है कि DSC बोलते हैं कि नहीं, हम आदेश निकला है, सही बात है, निकला भी है कि आप टीचर को कोई ऑन डिप्रेशन नहीं रख सकते, ऐसा छोड़ दी। तो इसीलिए अभी एक संचिका हमने पूरक की है सेक्रेटरी मैडम के पास, एंड आई एम श्योर कि वो हमें एक्सेप्ट कर देंगे। तो हम जैसे सरायकेला में आज तक नियुक्ति नहीं हुई, दरबार में नियुक्ति नहीं हुई, पलामू में बहुत कम नियुक्ति हुई, पाटपुर में नियुक्ति नहीं हो सकी है, कई चीजें बचे हुए हैं, गोड्डा में भी नहीं हुआ है। तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि वैसे जिले और वैसे ब्लॉक में हम आपकी सेवा ले और आप एज ए रिसोर्स टीचर हमारा वहीं पर काम करके अंतिम लेवल ले हमारा रिसोर्स टीचर। सर एक ब्लॉक में कितने रिसोर्स टीचर होंगे? हम इस बार प्लान किए हैं एक ब्लॉक में 4, तो उसकी वैकेंसी तो हम लोग फिर निकालने जा रहे हैं सभी जिला के लिए। तो लेट अस सी कितने लोग आते हैं, बट माय प्लान इज टू हैव 4 रिसोर्स टीचर इन ईच। पश्चिम सिंहभूम में कोई रिसोर्स टीचर हैं या नहीं? नहीं है, वहाँ 2 3 लोग, तो 3 में 2 लेडी है, तो वो आफ्टर ज्वाइनिंग सर ऐसा अच्छा होता है सर कि जो रिसोर्स टीचर्स की अपॉइंटमेंट होती है या इंटरव्यू होती है पूरा ऑल ओवर झारखंड में एक साथ हो, तो सारे टीचर रिसोर्स टीचर्स जो हैं एक साथ किसी एक जगह पर ही होंगे। होता ये है सर कि एक यहाँ पर भी हो गया तो जहाँ बेटर जगह पर वहाँ चले जाते हैं और वहाँ वाला छूट जाता है, तो खराब हो जाता है सर। तो मुझे रोस्टर टीचर का सर इसके लिए रोस्टर तो चाहिए सर। ये ऑनरेडियम बेस्ड पद है आज के। जी सर। इसको अभी तक हम लोग सरकार के कंकरेंस में नहीं ला पाए, तो जब तक ऑनरेडियम बेस्ड है तो हम यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी मानने के बाद भी तो वही पारा शिक्षक वाली स्थिति आ जाएगी सर यहाँ पर भी, क्योंकि रोस्टर के पास है कि जिला में नियुक्त हो जाए, और जिला में जब जहाँ जिला में नियुक्त नहीं हो रहा है वहाँ हम लोग अपना एफर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर, हम लोग के डांट डपट के बाद बहुत जगह हुआ, धनबाद में हमने करवाया, हजारीबाग में बैठ के मैंने करवाया, सिमडेगा में दोबारा हमने करवाया,
तो कई जिले में चीजें हो रही हैं। पाकुड़ में मैंने इंटरव्यू करवाया किसी के यहाँ बैठ करके, ये अनफॉर्चुनेट है कि वहाँ पे लड़का टर्न अप नहीं हुआ, संख्या कम है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम लोग इस साल 4 का निकालेंगे और विदाउट चेंजिंग अगर कोई लड़का गरबा में है एंड इफ ही फील कंफर्टेबल इन रांची और वो रांची आना चाहता है, गरबा छोड़ देना चाहता है, तो उसको गरबा में रख के भी आप पैसा पानी में दीजिए, होता है क्योंकि वो वहाँ काम नहीं कर रहा होगा ना, उसका वहाँ मन नहीं लग रहा होगा, वो भागता रहता होगा इधर से उधर, तो उसको हम रांची ला के उसका बढ़िया टेंशन कर देंगे। तो सर सब रांची ही आना चाहेंगे सर, तो फिर सिमडेगा और लातेहार में, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सर एक साथ ही सारे डिस्ट्रिक्ट का उस तरह का होता है। एक दिन का सेमिनार पढ़ा रांची दीक्षिका से जितने लोग अभी तक किए हैं उसको हम रांची उठाएंगे और जीवन ज्योति शुरुआत जितने लोग किए उनको जीवन ज्योति। अब आपके साथ भी हम चाहते हैं टाइम टू टाइम इंटरेक्ट करना, तो आपको भी लगेगा कि नहीं हम कुछ हैं, आई हैव टू वर्क समथिंग। तो ये हम लोग सोचे हैं कि हर एक 6 महीना पर आपके साथ हम इंटरेक्ट करें और आपका एक पर्सनल असाइनमेंट होगा कि 6 महीना में आप जिला आपको बुलाया कि नहीं बुलाया, ये अलग इशू, आपने क्या किया आफ्टर गेटिंग द डिग्री, आप क्या कर सकते स्वयं के बल अपने समाज में, अपने स्कूल में, अपने पास पड़ोस में आप क्या किए, उसकी आप जानकारी हमें उस सेमिनार के दौरान दें। ये अभी एक प्लान हम कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में हम दीक्षिका का करेंगे और अगस्त में लास्ट वीक में धनबाद, तो वहाँ पर आपका एक शेयरिंग हो जाएगा और आपकी बहुत पूरी टीम रहेगी, तो बहुत सारी बात भी आपके तरफ से आएगी जो हमें प्लान करने में अच्छा। अफसोस सर कि मैंने फाउंडेशन कोर्स किया दीक्षिका से, लेकिन जिस समय परीक्षा की बात आई उस समय मेरा तबीयत खराब हो गया, मैं परीक्षा तो मैं तैयार हूँ, लेकिन बराबर कांटेक्ट वहाँ से किया तो पता चला कि फिर से आपको आना पड़ेगा वहाँ, प्रोसेस से करना होगा। ठीक, लोहरदगा आप जिला को एक एप्लीकेशन दे दीजिए जी और उसको भी बता दीजिए, ठीक है। लेकिन मुझे बात करने के लिए दीक्षिका से ऐसा तो नहीं है। हाँ सर, क्योंकि किसी भी हाँ ऐसा तो नहीं होना चाहिए था सर। मैं बात कर लेता हूँ और अगर ऐसा है भी तो आप दोबारा भी उसको 22 का क्लास होता है, ठीक है। आप करना चाहते हैं इंटरेस्टेड है, कोर्स ट्रेन टीचर है, दे कैन नॉट बी द रिसोर्स टीचर, उनका अपना फंडा है। उनका कहना है कि फाउंडेशन कोर्स एक इंटीग्रेशन कोर्स है और उस कोर्स के बाद एक अनदर कोर्स होता है 6 महीने में जो डिसेबिलिटी स्पेसिफिक कोर्स होता है। अगर उस कोर्स में आप एनरोल होते हैं और उस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तब आप एज ए रिसोर्स टीचर आपकी मान्यता हो जाए। अभी आप आफ्टर ओनली फाउंडेशन कोर्स आप क्लियर हो, तो इसीलिए अभी हम लोग उस कोशिश में हैं कि जितने टीचर को हम एज ए रिसोर्स टीचर लगाएं अपने ब्लॉक में जहाँ रिसोर्स टीचर नहीं है, उसको हम उस 6 महीने का भी कोर्स कराएंगे, सो दैट कि वो मतलब कंफर्म रिसोर्स टीचर के रूप में हमारे साथ जुड़े। कल के कोई ये न कहे कि हमने जबरदस्ती हम लोगों को नहीं रखा या हमने नॉन टेक्निकल लोगों से काम करवा रहे हैं, इसके लिए वो कोशिश। तो अभी 3 तारीख को वी विल डिसाइड कि कितने ब्लॉक हमारे अनकवर्ड, अभी पूरा इन्फॉर्मेशन मेरे पास में हुई है, तो मुझे ये जानना है 3 तारीख को कि कितने ब्लॉक हैं जहाँ पे रिसोर्स टीचर आ चुके हैं, कितने ब्लॉक में रिसोर्स टीचर। और कुछ मैडम और कोई जानकारी है? और कुछ जानकारी लेनी है आप बताइए। अच्छा, ये लास्ट में था एक हमारा टॉपिक सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी। जो हमारे निःशक्त बच्चे हैं उनके लिए सरकार के यहाँ क्या क्या प्रावधान हैं, क्या क्या योजनाएं हैं और किस तरह का लाभ सरकार के द्वारा दी जाती है और ली जाती है।
या बच्चे के लिए डायरेक्ट बच्चे के अभिभावक को क्या क्या लाभ सरकारी योजना में समाहित है, इसके लिए हम लोग एक छोटी सी बुक सी जो कलेक्शन था मेरे को, उसका एक बुक सी डिवेलप कर लिए हैं और हम सारे लोगों को हस्तगत करा देते हैं ताकि आप लोग उसको सरसरी निगाह से देखें भी और रखें भी, हाँ। और जो भी सरकारी योजना में इम्प्लीमेंट होती रहती है, जो भी सुविधाएं उसमें ऐड होती रहती हैं, उसको भी आप कलेक्ट करते रहें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम बंटवा देते हैं रवि जी। हम वो नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि वाणी विकास कोई वहाँ पे ब्लॉक का नाम बता लाते हैं, मनिका है, वहाँ शायद इसका चलता है, लातेहार में चला कैसे आप लोग उसको चल रहे साहब। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास में एक ही ट्रेन हैंड नहीं है, सारे मैट्रिक और नॉन मैट्रिक लड़का को लेकर के वो डिजेबल बच्चे के साथ में स्कूल चला और मेरे पैसे पे चला, तो आप करेंगे। हमने कहा दिया वो संस्था ब्लैक लिस्टेड हो गई, संस्था का ब्लैक लिस्टेड करके यहाँ पे चिट्ठी जा चुकी है। उसका 2 व्यक्ति आ रहा था, ऑफिस में घूम रहा था, वो जानना चाह रहा था, वो मेरे से भी बहस कर रहा था कि सर कहाँ से मिलेगा, आप तो 212 नियुक्त नहीं कर पाए, आप हमको कह रहे हैं रखने। हमने कहा कि हम नहीं रख पाए, मेरी प्रॉब्लम है, तुम मेरे से पैसा ले रहे हो तो तुम कैसे चाहते हो कि आप एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग स्कूल, तुम सामान्य बच्चे के लिए ब्रिज कोर्स चला लो, लेकिन डिसेबल बच्चे का भी लोगे तो भैया टेक्निकली तो तुमको आना पड़ेगा, जो बना दिया। तो उन्होंने भी फोन करके हमसे बताया था कि मनिका में कुछ लिस्ट दिए थे बीओ साहब को, वहाँ गोड्डा आपके यहाँ भी एक है ऑर्गेनाइजेशन, बच के रहिए, पता है ना? जी सर, इनके यहाँ हम नहीं जानते हैं। हाँ सर, तो वो एक बार मेरे को प्रपोजल भेजा कि 100 बच्चे का हम होम बेस्ड करें। हमने कहा कि होम बेस्ड में ऑर्गेनाइजेशन क्यों होम बेस्ड करेगा, वाई नॉट जेपी, होम बेस्ड को बड़ा काम है, या केयर गिवर रखेंगे, उसको मंथली पेमेंट करेगा हो जाएगा। और जब मैंने मांगा उससे डिटेल कि तुम अपने संस्था का सारा डिटेल दे, ठीक है, संस्था की जरूरी है, बट और नहीं पीपुल टेक्निकल पीपुल हमारे पास कितने हैं, टेक्नीशियन कितने हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका? इंफ्रास्ट्रक्चर को तो गोली मारी है, हम होम बेस्ड चलाएंगे तो हमको संस्था की क्या देगा, टेक्निकल आदमी कुछ तो देगा। और मैट्रिक नॉन मैट्रिक का भीड़ लगा के वो क्या आपको प्रोवाइड करने जा रहा बताइए, और उसको आपके जिला में 12 लाख रुपए का चेक साइन कर दिया। तो रात में सरदार जी हमको 10 बजे रात को फोन किया, सर गजब हो गया, मुझे क्या हुआ, ऐसा हो गया, आप कुछ जब 10:30 बजे रात में सेक्रेटरी मैडम से बात करके जिला पूछे सभी जगह गोरख धंधा चल रहा था। सब चीज में आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। और देखिए हम किसी के दुश्मन नहीं है, तो हम 8 मुल्क के दोस्ती भी नहीं करेंगे ना। आप देखिए कि अगर आप टेक्निकली क्वालिफाइड है, मेरा काम अच्छा से कर सकते हैं, रियली वेलकम करते हैं, आप आइए काम करिए। लेकिन जिनके पास में कोई हुनर नहीं है, कोई उसको जानकारी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उसको 10 लाख 12 लाख का काम दे देते, पैसा पानी में जाएगा और बच्चे का फायदा नहीं होगा, उसकी सजा हम लोग को देंगे। इसलिए वाणी विकास गोड्डा देवघर में तो है, चलाता है, साहेबगंज से कौन है जी, साहेबगंज, और पाकुड़ से, पाकुड़ आपके यहाँ जॉर्डन की एक महिला रहती है, जानते हैं, मार्सेट, वो जॉर्डन की है, विदेश की है, जो आपके पाकुड़ में रहती है, और वही डिसेबल बच्चे पे वो काम करते हैं। और इतना बढ़िया वो रिसोर्स है आप लोगों को कि आप लोगों को उसके साथ बैठ के सीखना भी चाहिए और काम भी उनका छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, वो पैसा आपसे नहीं लेगी, उसका प्रिंसिपल बहुत क्लियर है। वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने सीखने के लिए चला रही है बच्चों को, वो ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्रपोजल लेके चलाएगी 10 लाख देंगे,
बार बार पाकुड़ जिला और साहेबगंज जिला को कहा है। मिले थे सर उनसे मल्टीपल बच्चे उनके क्या है, दो लोग हैं, सबको एक साथ इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों जिला मिल करके उनको अपने कोर टीम में शामिल कीजिए और दो जिला में उनके सहयोग, उनके मार्गदर्शन और उनको बजाता है ट्रेनर रूप में मानते हुए उनसे काम लीजिए। इतनी बड़ी शक्ति आपके हाथ में है। बताइए, विदेश की महिला 20 साल से आपके उस एरिया में रह करके काम कर रही है, 50 साल हो गया मान लीजिए छोटा, और कोई ऑर्गेनाइजेशन आज अचानक मेरे पैसा के लिए कह रहा है कि हम अब इसमें भी काम शुरू कर चुके हैं। दोनों में अंतर होगा ना। इसको तलाशिए, नहीं खुलेगा सेंटर, नहीं खुलेगा। गलत हाथ में बच्चे को देने से क्यों हम लोग मुकाबला होगा। वेरोनिका वो ऊटी में जो संस्था है, आप लोग जानते हैं उसको, रंजन को क्या है? नहीं, अरे जो बेंगलोर से जो फंड जो लेता है विकलांग बच्चे पे काम करता है रनिया में, जानो भी नहीं। हाँ, नाम टोला। और वहां जाइए, मैं बार बार खूंटी वाले को कहता हूँ कि यू गो एंड सी व्हाट दे आर डूइंग। बहुत बढ़िया काम कर रहा है वो, होम बेस प्रोवाइड कर रहा है वो, आपका पैसा उसको नहीं चाहिए, उसको बेंगलोर से पैसा आता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको पैसा देती है। और पूरे ब्लॉक में उसका एक लड़का है अर्जित करके, वहाँ पे अर्जित करके एक लड़का है, वो मेरे घर आकर के हमको बताया कि हाँ मेरा वर्किंग, उसने छोटा छोटा क्लस्टर बांट लिया है ब्लॉक में, ठीक है। और उस हर एक क्लस्टर को वो अपना शेड्यूल बनाया है, 3-4 लड़का है, कैसे एड्रेस करता है, होम बेस करना हो, मेन स्ट्रीमिंग कराना हो, हर काम वो लोग करता है। भैया 20 गाँव कर रहा है तो 20 गाँव तुम गए एक बार भी देखने, तुम 5-6 जितने लोग हो रिसोर्स टीचर, एक दिन की शेड्यूल बना के जाओ वहाँ पे। अरविंद से मिलो, लेकिन अरविंद से भी बेहतर है कि उस रंजन से मिलो, राजन से मिलो। राजन को फोन कर लो कि मैं आपके सेंटर को आना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, और 5-6 लोग मिल करके जाके देखो, बोल डे का प्रोग्राम बनाओ, सीखो कैसे ना। और उसको भी जोड़ो। जब अरविंद को हम बताने लगे कि हम भी ऐसा करते हैं, बोला तो कहाँ, हम तो कुछ देख नहीं रहे मेरे यहाँ। जब आप इतना कर रहे हैं, हम भी कितना कर रहे हैं, तो मिलकर तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन बस आइसोलेशन है, वो बेचारा उधर है, घूम रहा है, हम लोग इधर। आप जाइए वहाँ पे। तो खैर इस ढंग का बहुत कुछ है, आपका सजेशन में बहुत कुछ इनकॉर्पोरेटेड है ऑलरेडी, बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं। अगर एक अच्छे ढंग से एक टेस्ट द विजिबिलिटी, उसका आप लोगों ने टेस्ट, मैनुअल, असेसमेंट टूल्स, डूज एंड डोंट्स, रोल ऑफ जनरल टीचर, रोल ऑफ रिसोर्स टीचर, ईच एंड एवरीथिंग दिस बुक है। इसके अलावा होम बेस्ड एजुकेशन कैसे करना है, क्या उसमें करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, निशक्त बच्चे का जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनता है उसके फॉर्मेट क्या है, क्या तरीके हैं। तो ये बुक काफ़ी अच्छी बनी है, फर्स्ट टाइम हम लोग इसको ये निकाले हैं। ये बुक भी हम 3 तारीख को सभी जिला को पूरे मिडिल स्कूल के हिसाब से दे रहे हैं, और साथ में कुछ कॉपी जिला और ब्लॉक के लिए भी रहेगा, ठीक है। तो आप ये सब किताब को जब आप यहाँ से जाएंगे और 3 तारीख के बाद जब आप मिलेंगे पढ़ाई से, तो एक एक किताब कॉपी अपने लिए ले लीजिए। मेरे पास से जब हमारे ट्रेनिंग में बांटे हैं, लेकिन मेरे पास जो कुछ शुरू में छाप से दिया तो खत्म हो गया, इसीलिए आप लोग भी हम लेके नहीं आ सकते। लेकिन जिला में आप 3 तारीख के बाद जब भी जाएंगे यू विल गेट, क्योंकि ये बहुत मात्रा में जा रही है, और साथ में इंक्लूजन का सेकेंड ग्रुप भी आपको देना है। तो इस ढंग के प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अगर ये आप टीचर को दोगे मिडिल स्कूल में या 12वीं पढ़ेगा, तो ये एक तरह का अवेयरनेस है ना, ये डिफरेंट मटेरियल है, ये दूरस्थ मोड में हम उसको अवेयर कर रहे हैं। वो पढ़ेगा, उसको अच्छा लगेगा, वो आगे पढ़ता जाएगा और उसको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। हम तो जिला को भेज रहे हैं। मैंने एक्चुअली जितने मिडिल स्कूल का नंबर थे उस हिसाब से पैकिंग करा के जिला को भेज, नाउ डिस्ट्रिक्ट
कि अगर उसको लगता है कि नहीं हमको 100 पीस घर भी दे देना है, वो दे दे, उसको क्या करना है? ये तो हर एक स्कूल को मिलना चाहिए। इसको पोस्टते 3 महीना ये तो किताब हर एक स्कूल को मिलना चाहिए, प्राइमरी को ही मिलना चाहिए। ये तो प्राइमरी को ही मिलना चाहिए। प्रिंटेड कॉपी नहीं है इसलिए न तो आप लोगों को मिल जाता है, ये पहले जो आए थे उनको मिल चुका है। देखिए, अगर प्राइमरी को मिलना चाहिए, ठीक है, तो मैंने कुछ काम किया है, कुछ काम आप भी है। यू गो टू द डिस्ट्रिक्ट, वॉच द बुक, गो थ्रू द बुक एंड यू सेंड योर कमेंट्स एंड फीडबैक ईदर डायरेक्टली टू द स्टेट ऑफिस और थ्रू स्टेट ऑफिस और थ्रू डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। या तो आप सीधा हमें लिखें या आप जिला के माध्यम से हम तक पहुंचवाएं। आप लिखें कि दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी है, ये है, वो है, और ये प्राइमरी को भी मिलना चाहिए। तो मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं उसको डायरेक्टर के सामने कह सकूंगा कि सर जिले की मांग है कि भैया प्राइमरी को भी मिले, तो डायरेक्टर को भी अच्छा लगेगा काम करने, मुझे भी अच्छा लगेगा। अभी हम लोगों ने 15,000 छपाया ये कहते हुए कि चूंकि मिडिल स्कूल अपर प्राइमरी लेवल है, वहाँ इस ढंग के कंडीशन ज्यादा आएंगे, चूंकि कई स्कूल में कैटर करता है एक मिडिल स्कूल, तो उस हिसाब से किया। अगर आपको लगता है प्राइमरी में भी जाए, आप हमें अगर जिलों से ये प्रस्ताव आता है तो कोई भी डायरेक्टर नहीं कहेगा कि हम नहीं देंगे, तो कहेगा बिल्कुल नहीं। ये कुछ सर्वे के उपरांत हमको नजर आया कि जितना साधारणतया कि जो प्राइमरी स्कूल में वहाँ तांतनगर प्रखंड में प्राइमरी स्कूल में हम तो कुकुटू में, तो उसमें प्राइमरी स्कूल में ही वहाँ पर ज़्यादा हमको इस तरह के बच्चे मिले थे। नहीं, आप भेजिए ना। एक तो आपने मौखिक जो कहा मैंने सुन लिया, इट विल बी डेफिनेटली डिस्कस कि भाई हम जब गए तो लोगों का ये विचार था। अब मेरा ये है कि आप स्वयं की इस किताब को पढ़, आपको कुछ सजेशन भी मेरे लिए बन जाए। जब आप किताब पढ़ेंगे तो हो सकता है आप बोलेंगे कि सर इसमें ऐसा है कि अगर ये